इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को शुक्रगुजार हृदय के साथ धन्यवाद करता हूं। और ऑनलाइन के माध्यम में आप लोग से सेवा करने के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया है, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं और आप सभी को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार करता हूं। आइए आज की ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे पहला शामुएल 11 अध्याय उसकी 14 वचन। पहला शामुएल 11 का 14। तब सामुएल ने इजरायलियों से कहा, आओ हम गिलगाल को चले और वहां राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की नाम की स्तुति हो। यहाँ पर सामुएल के द्वारा इस्राएल लोगों को कुछ संदेश मिला गया। यहाँ पर कहता है, सामुएल ने इस्राएल से कहा, आओ हम गिलगाल को चले और वहाँ राज्य को नया सिरे से स्थापित करें। प्यारे परमेश्वर के लोगों, उन दिनों में इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने राजा दिया था, राज्य दिया था, परंतु कुछ समय बीतने के बाद उन लोगों के जीवन में उस राज्य की कई आशीष उनके जीवन में पुराना होकर दिखाई दिया। तो उस आशीष को अपने जीवन में नया करने के लिए गिलगाल को जाना आवश्यकता है। जो कोई व्यक्ति गिलगाल में आएगा, खोए हुए चीज को दोबारा नया करने पाएगा। इसलिए सामुएल के द्वारा इस्राएल लोगों को कहा गया कि आओ हम गिलगाल को चले, वहाँ राज्यों को नए सिरे से स्थापित करें। यहाँ राज्यों को नया सिरे से स्थापित करने का अर्थ उन लोगों के जीवन में जो राज्य पहले मिला था, अभी खो दिया है। उनके जीवन में जो पहले की आनंद जो मिला था, आज खोया हुआ है। जो खुशियाँ, जो आशीष परमेश्वर उनको पहले के समय में दिया था, अभी वर्तमान के समय में वो लोग खोए हुए अवस्था में दिखाई दे रहे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब जब इस्राएल लोगों को संकट और तकलीफ और मुसीबत आता था, परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा इतिहास उसकी 15 का 3 वचन में बहुत सुंदर वचन लिखा है। पहले के समय में इस्राएल लोगों के पास कोई पवित्र शास्त्र नहीं होता था, कोई चलाने वाला नहीं होता थे, कोई सिखाने वाला नहीं थे। फिर भी जब जब वे लोग संकट में पड़ते थे, जब जब वे लोग मुसीबत में पड़ते थे, अपने जीवन को नया बनाने के लिए परमेश्वर को पुकारते थे। पढ़िए दूसरा इतिहास 15 का 3। बहुत दिन इजराइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। बहुत दिन तक इजराइल लोग बिना सिखाने वाले, बिना व्यवस्था और बिना परमेश्वर के सिवा रहते थे। आज भी समाज में या क्रिश्चियन सोसाइटी में लोगों को हम देखने पाएंगे कि कोई सच्चा परमेश्वर के बिना, कोई प्रार्थना के बिना, कोई शास्त्र के बिना जीवन बिताते। लेकिन इस प्रकार के जीने के समय जब हमारा जीवन में संकट आती है, मुसीबत आती है, तो उस संकट के बीच में, मुसीबत के बीच में अपना जीवन में प्राप्त किए खोए हुए चीज को दोबारा नया बनाने के लिए हम गिलगाल आना आवश्यकता है। मैं आप लोगों के सामने गिलगाल का कुछ अर्थ रखना चाहता हूं। उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, अगर गिलगाल में आज सुबह के समय अगर हम उपस्थित हैं, तो हम खोए हुए चीज को वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, आओ हम गिलगाल को चले, वहाँ राज्य को नया सिरे से स्थापन करें। परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा दिया हुआ, वायदा दिया हुआ कि अपने प्रेम करने वाले से वो अपना प्रिय राज्य देता है। तो इसलिए छोटे झुंड को उसने अपना राज्य देता है, उनके मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है। तो उस राज्य को हमारा जीवन में नया करना चाहिए। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपने हृदय में परमेश्वर के राज्य को स्थापन करता है। उस पवित्र आत्मा के द्वारा अपने हृदय में आनंद, शांति और कई प्रकार की स्वर्गीय आशीष हमारा जीवन में प्राप्त होती है। परंतु कुछ समय बीतते बीतते सांसारिक का सोच विचार हमारा जीवन में प्रभाव डालने के कारण तो उन सारे आनंद और खुशियों हमारा जीवन में पुराना हो जाती है।
इन सारे बात को नया करने के लिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, इज़राइल लोग ने संकट के बीच में कोई व्यवस्था नहीं रहने पर भी, कोई सेवक सिखाने वाला नहीं रहने पर भी, कोई सच्चा परमेश्वर का परिचय नहीं रहने पर भी, जब भी वो लोग संकट में पड़ते थे, परमेश्वर को लोग ढूंढते थे। आज हमारा पास पवित्र शास्त्र होगा, हमको सिखाने वाला भी होंगे, परंतु हमारे हृदय में ऐसे का आग्रह नहीं दिखाई देता। इसलिए बहुत अच्छा वचन है, नीतिवचन 28 का 9 वचन में लिखा है, जो व्यवस्था सुनने से कान को मोड़ लेता है, बंद कर देता है, उसकी प्रार्थना प्रभु के सामने घृणित ठहरती है। पढ़िए। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो व्यक्ति अपने व्यवस्था सुनने से अपना कान बंद कर देता है, मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना परमेश्वर क्या करता है? घृणित ठहरता है। जब हमारा जीवन में परमेश्वर का वचन हमारा जीवन में हम प्राप्त करेंगे, तो हमारा पुरानी चीजें नया होकर दिखाई देगा। तो गिलगल ऐसे एक स्थान है प्रिय लोग, हमारा जीवन में गिलगल में आना आवश्यकता है। मैं 3 अर्थ कहना चाहता हूं गिलगल का। अगर हम पढ़ेंगे आदि पुस्तक उसकी 37 का 25 वचन पढ़ेंगे, गिलगल में औषधि निकालती है। वहां से लोग चंगाई के लिए वहां से औषधि लेके जाते। मैं पूरी वचन को पढ़ाना नहीं चाहता हूं। अगर ये सुबह के समय किसी भी परिवार में कोई बीमारी की हालत में दिखाई दे रहा है, तो आपकी अच्छी तंदुरुस्ती शरीर की खोए हुए है, तो गिलगल में आए, आप दोबारा चंगाई को प्राप्त कीजिए, क्योंकि गिलगल में औषधि मिलती है, बल्कि वचन कहती। हमारा जीवन में जो चंगाई चाहिए, मन की चंगाई, हृदय की चंगाई और शरीर की चंगाई और बिजनेस की चंगाई, हर प्रकार की आत्मिक चंगाई चाहिए, तो प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम गिलगल में उपस्थित होना आवश्यकता है। क्योंकि गिलगल ऐसे एक स्थान है जहां पुरानी चीज को नया बनाने का स्थान है। हमारे सारे आत्मिक जीवन को, हमारे सारे टूटे हुए चीज को दोबारा बनाने के लिए नया सिरे से स्थापित करने का जगह होता है गिलगल। एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह 46 का 11 वचन पढ़ेंगे। वहां पर गिलगल में एक चंगाई की शक्ति दिखाई देती है। पढ़िए। हे मिस्र की कुमारी कन्या, गिलाद को जाकर बलसान औषधि ला। हाँ, तो व्यर्थ ही बहुत इलाज करती है। हाँ, ओके, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम वास्तविक गिलगल को ना जाकर हम व्यर्थ रीति से अनेक लोगों के पास जाते, चंगाई को ढूंढकर, आनंद को ढूंढकर, खुशियों को ढूंढकर हम बहुत सारे स्थान में चला जाते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू व्यर्थ ही वहां यहां भटक रहा है, परंतु गिलगल को जाएगा तो वहां पर तुझे बलाम और औषधि मिलेगा। प्रभु की उपस्थिति, प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर हम सरल भाषा में कहेंगे तो गिलगल कलीसिया को दर्शाता है, परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। परमेश्वर की हजूरी में जब हम उपस्थित होंगे, आएंगे और हमारा जीवन को पूरी रीति से उसके हाथों में समर्पण करेंगे, तो हमारे जीवन में खोए हुए आशीष को, पुरानी चीज को दोबारा नया बना सकते हैं। प्रभु की नाम की स्तुति हो। यहां पर राज्य को नया सिरे से स्थापन करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 3 वचन में लिखा है, धन्य हुए लोग हैं जो आत्मा में दीन है, वो परमेश्वर के राज्य का अधिकारी हो सकता है। उस राज्य का अधिकारी होने के लिए हमको आत्मा में दीन होना आवश्यकता है। आत्मा में दीन होने का मतलब क्या है? आत्मा में दीन होना, एक छोटे से झुंड होने दो या बड़ा झुंड होने दो, प्रभु की उपस्थिति में दीनता के साथ, नम्रता के साथ अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में दिखाई देंगे, तो परमेश्वर की राज्य की अधिकारी हो के रहेंगे। प्रभु की नाम की स्तुति हो। इब्रानी 12 का 22 वचन में लिखा है, सिय्योन और यरूशलेम वो हमारे लिए के राज्यों को बना के रखा है। उस राज्य की अधिकारी होने के लिए
हमको दीन और नम्र होना आवश्यकता है। तो गिलगल ऐसे की जगह है, वहाँ पर अपने आप को नया करने का अवसर परमेश्वर हमको देता है। पढ़िए इब्री 12:12। 22। हम्म, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों के साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। यहाँ पर परमेश्वर की राज्य जो सिय्योन और यरूशलेम जो राज्य है, उस राज्य की अधिकारी होने के लिए हमारे जीवन में गिलगल की अनुभव होना चाहिए। मैं पूरी रीति से लंबा से बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं 3-4 पॉइंट बोल के समाप्त करूँगा। गिलगल में प्रवेश करने के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए बल्कि बाइबल बोलती है, कुछ योग्यता होना चाहिए। अपना राज्य को नया करने के लिए, अपनी स्वभाव को नया करने के लिए, अपनी कार्यों को नया करने के लिए, अपने दिए हुए सारे आशीष को नया करने के लिए गिलगल में प्रवेश करना चाहिए। लेकिन गिलगल में कोई भी ऐसे साधारण रीति से प्रवेश नहीं कर पाएगा। गिलगल में प्रवेश करने के लिए भी कुछ रूल्स है, कुछ नियम है। जब उस रूल्स को हम फॉलो करेंगे, व पालन करेंगे, तब हमारा जीवन में राज्य को हम नया शरीर से स्थापन कर पाएंगे। तो प्यारे परमेश्वर के लोगों, गिलगल ऐसे के स्थान है। योशू के द्वारा, जब गिलगल में लोग योशू के द्वारा इजराइल लोग प्रवेश कर रहे थे, वहां पर उनको खतना किया गया बल्कि वचन कहता है। जब हमारा जीवन में गिलगल में प्रवेश करने से पहले हमारा जीवन में कुछ चीज को हम खतना करना चाहिए। ये आज की मसीह जीवन में बहुत आवश्यकता है बल्कि मैं समझता हूं। मैं पहला विषय में कहना चाहता हूं, योशू उसकी 5:7 और 9 वचन में लिखा है कि रास्ता में जो लोग योशू के साथ दिखाई दिए, उनको रास्ता में उनको खतना किया गया। किधर? गिलगल में प्रवेश करने के लिए एक व्यक्ति को खतना होना आवश्यकता है। मतलब सरल भाषा में कोई बुराई से उसके जीवन को काटना चाहिए। पढ़िए। तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था, उनका खतना यहोशू से कराया। क्योंकि मार्ग में उनके खतना ना होने के कारण वे खतना रहित थे। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। ओके, पूरी रीति से मैं विस्तार करना नहीं चाहता हूं। वहां पर एक शब्द को मैं लेना चाहता हूं। यहां पर योशू के द्वारा इजराइल लोगों का खतना किया गया। यही चीज हमारा जीवन में जरूरी है प्यारे परमेश्वर के लोग। हम खतना होना आवश्यकता है। हमारा राज्य को दृढ़ करने के लिए, हमारा परिवार को दृढ़ करने के लिए, हमारा स्टडी को दृढ़ करने के लिए, हमारा बिजनेस को दृढ़ करने के लिए, या हमारा सेवकाई को दृढ़ करने के लिए ऐसे कुछ चीज है, हम उसको काट देना चाहिए, खतना करना चाहिए, मतलब अलग करना चाहिए। उदाहरण के स्वरूप, अगर राजा सोलोमन ने जिस राज्य को स्थिर किया, दृढ़ बनाया, 3 राजा को उसने मारा बल्कि वचन कहता है 3 राजा को उसने काटा। हमारे जीवन में भी गिलगल में प्रवेश कर और हमारा राज्य को, हमारा मिनिस्ट्री को, हमारा परिवार को दृढ़ बनाना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में भी कई प्रकार के दुष्ट लोग आएंगे, कई प्रकार के दुष्ट स्वभाव आएगा, कई प्रकार के दुष्ट राजा आएंगे, उसको हम खतना करना चाहिए। सोलोमन ने जब राज्य को दृढ़ किया, पहले एदोनाई को मारा बल्कि वचन कहता है। राज्य को दृढ़ करने से पहले किसी भी बात में, देखिए आप लोग का भी परिवार के जीवन में हो, जॉब करते रहेंगे या कुछ भी काम करते रहेंगे, कुछ अच्छा काम करने के बीच में कोई ना कोई एक रुकावट डालते रहेगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ रुकावट डालेगा। लेकिन वचन क्या कहता है? रुकावट को खतना करना चाहिए। गिलगल में प्रवेश करना है तो हम खतना होना चाहिए, तब जाकर हमारा राज्य को हम दृढ़ कर पाएंगे, स्थिर कर पाएंगे नए शरीर से। तो पहला राजा उसकी 2:46 में जब किंग सोलोमन ने अपना राज्य को दृढ़ किया, स्थिर किया,
3 राजा लोगों को उसने मारा बोल के वचन कहता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारा जीवन में हमारा राज्य को दृढ़ करना चाहते हैं तो, स्थिर करना चाहते हैं तो, आशीष में बढ़ाना चाहते हैं तो, जो रुकावट आती है उसको हम पहले खतना करना चाहिए, काट देना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो पढ़िए, पहला राजा उसकी 2:46 में लिखा है, जब पढ़िए, तब राजा ने यहोयादा के पुत्र बनाया को आज्ञा दी और उसने बाहर जाकर उसको ऐसा मारा कि वह भी मर गया। इस प्रकार सुलेमान के हाथ में राज्य दृढ़ हो गया। इस प्रकार सुलेमान के हाथ में राज्य दृढ़ हो गया। आपकी बिजनेस आपके हाथ में दृढ़ होने के लिए, आपकी नौकरी आपके द्वारा प्रमोशन की ओर जाने के लिए, आपकी परिवार शांति के साथ दृढ़ता से जीने के लिए, आपकी आत्मिक जीवन दृढ़ता में बढ़ोतरी होने के लिए, प्यारे परमेश्वर के लोगों, जो रुकावट आती है वो खतना होना चाहिए। यहां पर सोलोमन की राज्य उसके हाथ में दृढ़ होने के लिए उसने ऐसा मारा बोल के लिखा है। पहले किसको मारा? पहला राजा उसकी 1:5 में लिखा है, एदोनाई को मारा। एदोनाई का अर्थ क्या है प्यारे परमेश्वर के लोगों? उन दिनों में राज्य को दृढ़ करने के लिए सोलोमन के सामने एदोनाया आया था, उसकी भाई आए थे, परंतु इन दिनों में एदोनाया हमारा अंदर से आएगा। एदोनाई का अर्थ क्या है? प्राइड, घमंड। जो व्यक्ति घमंड करता है वो एदोनाई का डिपार्टमेंट के लोग हैं। और इस एदोनाई को हम क्या करना चाहे? खतना करना चाहे, कटिंग करना चाहे, तब जाकर हमारा राज्य नया शरीर से दृढ़ होगा, स्थिर होगा। पढ़िए, तब हग्गीत का पुत्र अदोनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। एदोनाया कह रहा है मैं राजा बनूंगा। अतः उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की नाम की स्तुति है। सोलोमन की राज्य को दृढ़ नहीं होने के लिए, उसकी राज्य को रुकावट बनने के लिए एदोनाया क्या कर रहा है? मैं राजा बनूंगा, मैं बड़ा हूंगा। आज कई बार हम ऐसे लोगों को देखने मिलता है, अपने बातों सामने रखेंगे या अपने आप को सामने रखने कोशिश करेंगे। इस प्रकार की एदोनाई की स्पिरिट अगर हमारा अंदर दिखाई देती है, गिलगल में प्रवेश करने से पहले, राज्य को दृढ़ करने से पहले, इस प्रकार की एदोनाई के स्पिरिट को हम काटना चाहे, जैसे सोलोमन ने एदोनाई को मारा। घमंडी लोग कभी परमेश्वर के सम्मुख में स्थिर नहीं रह पाएगा और कभी भी अपना राज्य को दृढ़ नहीं कर पाएगा, परमेश्वर की राज्य की भागी हो नहीं पाएगा और सारे आशीष को खो सकता है। और परमेश्वर का वचन स्वयं कहता है, घमंडी लोगों को मैं दूर से पहचानता हूं और किसी प्रकार की आशीष का भागी हो नहीं सकता। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये सुबह का समय मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई अपना जीवन को दृढ़ बनाना चाहता है, एक आशीषमय जीवन बिताना चाहता है, सेवकाई हो, परिवार हो, किसी भी बातों में उच्चता में जीना चाहता है, तो अंदर से जो एदोनाई बढ़ रहा है, अंदर से जो एदोनाया बढ़ रहा है, उसको हम काट देना चाहे, उस घमंड को हम कट कर देना चाहे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन उसके 3:32 में लिखा है, नम्र लोग परमेश्वर का निकट हो सकता है, परंतु घमंड लोग परमेश्वर से दूर रहते हैं। अगर हमारा जीवन को नया बनाना चाहते हैं, तो हमारा राज्य को एक आशीषमय राज्य बनाना चाहते हैं, तो अंदर से एदोनाई बढ़ रहा है क्या देखना चाहिए। अगर बढ़ रहा है तो उसको हम गिलगल से जाने से पहले उसको काट देना चाहिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। तो गिलगल हमारा जीवन में नया बनाने के लिए मदद करेगा। तो इसलिए हर वक्त प्रभु के सम्मुख में आकर हम अपने आप को समर्पण करते हुए जब खुदा के सामने दिखाई देंगे, तो जरूर परमेश्वर हमको अपना मुख दिखाकर आशीष करेगा। भजन संहिता 102:17 में बहुत सुंदर वचन में लिखा है, वो लाचार की प्रार्थना की और मुंह करता है और उसकी प्रार्थना को कभी वो तुच्छ नहीं जानता है। हम दीन होकर जब नम्र होकर जब परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर अपना मुख, अपना प्रकाश, अपना आशीष हमारा तरफ करेगा। पढ़िए, बहुत अच्छा वचन है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी
और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है। लाचार मतलब क्या है? त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ, कोई पूछते नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ। हम सब लोग घर में डस्टबिन रखते होंगे, सॉरी झाड़ू मारते हम लोग घर में। जब घर से झाड़ू मारते तो क्या निकलता है? बोलिए, कोई भी बोलिए, क्या निकलता है झाड़ू मारेगा तो? गंदा कचरा, कभी कभी सिक्का भी निकलना चाहिए। ओके, प्रेज लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। गंदा कचरा निकलती है। बोलिए, गंदा कचरा को हम क्या करते हैं? फेंक देते। लेकिन गंदा कचरा को भी इज्जत है प्यारे परमेश्वर के लोग। गंदा कपड़ा एक दिन हम फेंकेंगे, सही है, लेकिन उसके लिए क्या अच्छा डस्टबिन भी बनती है। डस्टबिन में भी थोड़ा दिन उसको रखा जाती है। क्यों? डस्टबिन उसके लिए, कचरा के लिए भी डस्टबिन, मतलब यहां पर कचरा को भी एक इज्जत मिल रहा है। अगर साधारण कचरा को इज्जत मिल रहा है तो दीन लोगों को, नम्र लोगों को कितना प्रभु इज्जत करेगा। वो लाचार की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है। वो अपना मुंह उनके तरफ करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर परमेश्वर अपना मुंह किसी घमंडी के प्रति मुंह घुमा के रख दिया, वचन कहता है उसका परिवार, उसका बिजनेस, उसका नौकरी, उसकी सारे फ्यूचर प्लान सब घबरा जाएगा। भजन संहिता 31 का 7 वचन पढ़िए। भजन संहिता 31 का 7 पढ़िए जल्दी। मैं तेरी करुणा से मग्न और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। नहीं 30 का 7, सॉरी 30 का 7। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। जब तूने अपना मुख फिरा लिया तब मैं घबरा गया। प्यारे परमेश्वर के लोग, आज अनेक परिवार में, अनेक मिनिस्ट्री में, अनेक नौकरियों में लोग घबरा रहा है। क्यों? परमेश्वर उसके प्रति मुंह घुमा के रखा है। उनके परिवार के प्रति परमेश्वर मुंह घुमा के रखा है। उनके नौकरी के प्रति प्रभु मुंह घुमा के रखा है। उनकी मिनिस्ट्री के प्रति परमेश्वर मुंह घुमा के रखा है। पहले लेकिन स्थिर किया था, पहले लेकिन दृढ़ किया था। इजराइल लोगों के जीवन में शुरुआत में आशीष होने के समय, शुरुआत में उन्नति होने के समय कई प्रकार की बुराई करते लगा। कई प्रकार, हम सबको मालूम है क्या बुराई वो लोग अच्छे से करते थे। हमारे घमंड ऐसे महापाप है, हमारे घमंड ऐसे के बुराई है, परमेश्वर मुंह छुपा के रख देंगे। जब परमेश्वर मुंह छुपा के रख दिया, समझ जाना घबराना शुरू हो गया हर बातों में। प्रभु की नाम की स्तुति हो। यहां पर पहला एदोनिय्याह को सोलोमन ने मारा, मतलब घमंड को मारा। जब हमारा जीवन में पूरी रीति से हम घमंड को मार देंगे तो हमारा राज्य को में दोबारा नए शरीर से दृढ़ होकर, स्थिर होकर दिखाई देगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम जब लाचार बनकर, दीन होकर प्रभु के सम्मुख में हम बैठ के दुआ करेंगे, वो अपना मुंह प्रकाश देगा, अपना मुंह अपने तरफ करेगा। मतलब उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी प्रेम, उसकी अनुग्रह, उसकी प्रकाश, उसकी आशीष अपने तरफ होगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। उसने दूसरा राजा को मारा, बाइबल पढ़ना। उसने दूसरा राजा को मारा। सोलोमन ने अपना राज्य को दृढ़ बनाने के लिए केवल घमंड को नहीं मारा, दूसरा एक राजा को मारा। कौन सा राजा? शिमी राजा को मारा, बल्कि बाइबल कहती है। पहला राजा उसने एदोनिय्याह को मारा, दूसरा राजा, पहला राजा उसकी 2 का 42-43 वचन पढ़ेंगे। तब उसने सीमी को बुलवा भेजा और उसने कहा, क्या मैंने तुझे यहोवा की शपथ ना खिलाई थी और तुझसे चिताकर ना कहा था, यह निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकल कर कहीं चला जाए उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा। और क्या तूने मुझसे ना कहा था, जो बात मैंने सुनी वह अच्छी है, फिर तूने यहोवा की शपथ और मेरी दृढ़ आज्ञा क्यों नहीं मानी? प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर शिमी को मारा। एक्चुअली शिमी को क्यों मारा? शिमी को बोला गया, तू और तेरे वंश के लोग जो भी गलती किया ना, उसको माफ किया जाएगा, लेकिन आपको एक कंडीशन है, अब यरूशलेम में घर बना के रहना। उसने बहुत सारे बातों को ओके हुआ, अच्छा लगा, ठीक है मैं यहीं पर घर बना के रह जाऊंगा,
कुछ समय बाद, बाइबल बोलती है 3 साल, केवल 3 साल के बाद उसने यरूशलेम को छोड़कर भागने लगा। आज भी अनेक क्रिश्चियन लोग हैं, उनको एक कलीसिया में जाएंगे, एक सहभागिता में जाएंगे, 1-2 साल उसमें मेंबरशिप बनाएंगे, तीसरा साल गायब हो जाएंगे, वहाँ नहीं दिखाई देंगे। ये सिमी का डिपार्टमेंट लोग हैं, घूमते रहेंगे ये लोग, घूमते रहेंगे। प्रेज लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो सिमी, यहां पर सिमी का अर्थ मैं कहना चाहता हूं प्यारे परमेश्वर के लोगों, डिसओबीडियंट। जहां रहने के लिए बोला गया, हां बोलकर वहां 3 साल के बाद निकल जाना। अनाज्ञाकारी की आत्मा उसके अंदर दिखाई देती है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब हमारा अंदर अनाज्ञाकारी आत्मा दिखाई देगी, हमारा राज्य को हम नया शरीर से स्थापन नहीं कर पाएंगे, दृढ़ नहीं कर पाएंगे। सिमी को शुरुआत में बहुत अच्छा लगा, हाँ मैं यहीं पर रहूंगा, यहीं पर रहूंगा, परंतु 3 साल बीतते बीतते उसने यरूशलेम को छोड़ने लगा, प्रभु की उपस्थिति को छोड़ने लगा, परमेश्वर की आशीष की सिंहासन को छोड़ने लगा। तब उसके जीवन में सोलोमन ने उसको मारा। वचन कहता है उसको यरूशलेम की बाहर लेकर टुकड़ा टुकड़ा करके मारा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर हमारा जीवन में अनाज्ञाकारी की स्वभाव, अनाज्ञाकारी की आत्मा अगर दिखाई देती है, तो गिलगल को जाने से पहले इस प्रकार की अनाज्ञाकारी की आत्मा हम खतना करना चाहिए। योशुआ ने लोगों को क्या किया कि खतना किया गिलगल में प्रवेश करवाने के लिए। अगर हमारा जीवन में जीवन के पुस्तक में नाम लिखाना है, तो आगमन में हम शामिल होना है, तो और परमेश्वर की अनंत का जीवन का भागी होना है, तो इस प्रकार की अनाज्ञाकारी की आत्मा को हम खतना करना चाहिए। हम सबको मालूम है, उदाहरण के स्वरूप अनाज्ञाकारी लोग अच्छा से जी सकते, कोई रुकावट नहीं होगा, बाइबल सिखाती है। जो लोग अनाज्ञाकारी में जीना चाहता है ना, जी सकता है, बिंदास जी सकता है। बाइबल कहते हैं, उदाहरण के लिए हम जूनस के बारे सबको मालूम है, योना के बारे में सबको मालूम है। योना जब तरसीस को जाने का समय उसको टिकट मिला, उसको जहाज मिला, उसको सोने के लिए जगह मिला, सब सुविधा में गया, कुछ भी रुकावट नहीं हुआ। शुरुआत में अनाज्ञाकारी में जीने वाले लोगों को शुरुआत में कोई रुकावट नहीं, कोई रुकावट नहीं। टिकट मिलेगा, अच्छा जहाज मिलेगा, सोने के लिए जगह मिलेगा और यात्रा सुख से रहेगा। लेकिन समुद्र के बीच में आने के बाद इसकी सारे शुरुआत की अच्छी शुरुआत समुद्र के बीच में रिजल्ट देगा। हम सबको वचन मालूम है, 1:3 में लिखा रहेगा। तो जब समुद्र के बीच में होने से एक ही योना के कारण जहाज की बहुमूल्य चीज को फेंका गया, खुद को ऑफेंडेड होने पड़ा, बदनाम होना पड़ा। अनाज्ञाकारी में जीने वाला व्यक्ति शुरुआत में बहुत अच्छा से जी सकता है, परंतु समुद्र के बीच होने के बाद उनके कारण जहाज में रहने वाले बहुमूल्य चीज को फेंका गया। बहुमूल्य चीज क्या है? उद्धार बहुमूल्य है, बपतिस्मा बहुमूल्य है, पवित्र आत्मा बहुमूल्य है, सच्ची संगति बहुमूल्य है। आज बहुत सारे विश्वासी अनाज्ञा के कारण, जीने के कारण आज कलीसिया में नहीं दिखाई दे रहा है, सच्चाई में नहीं दिखाई दे रहा है, दी हुई उद्धार को नष्ट करके बैठे हुए हैं। अनाज्ञाकारिता हमारा जीवन में खतना होना चाहिए, कटिंग होना चाहिए, तब जाकर हम राज्य को नया शरीर से स्थिर कर पाएंगे, दृढ़ कर पाएंगे। आज बहुत सारे परिवार तोड़ने, बहुत सारे परिवार डाइवोर्स होकर दिखाई देने का कारण क्या है? टाटा का हालत तो हमको मालूम नहीं, लेकिन बॉम्बे में बहुत सारी चीज़ ऐसे देखने 98% परिवार में दिखाई देगा, 98% डाइवोर्स। कोई किसी का बात नहीं मानने का, खुद का बात में जीने का। इन सारे चीज को हम गिलगल में जाने से पहले खतना करना चाहिए। प्यारे लोग, प्रभु के नाम की स्तुति हो।
बहुत सारे विस्तार करना नहीं चाहता हूं। सिमी डिसओबीडिएंट का आत्मा उसके अंदर दिखाई देता है। जब हमारा अंदर अनाज्ञाकारी की आत्मा दिखाई देती है, हमारा जहाज टूट जाएगी, हमारा जीवन में रहने वाला सारे बहुमूल्य चीज नष्ट हो जाएगा और हम सबके बीच में अपमान होकर जीना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत कुछ रुकावट नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 12 का 14 वचन में शायद लिखा है, नहीं तो 14 का 12 में लिखा है, किसी किसी को घोड़ों पर, पढ़े किसी किसी को रथों पर। 14 का 12 पढ़े। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक लगता है, मैं जो कर रहा हूं ठीक है, मैं जिधर जा रहा हूं ठीक है, मैं जैसे बोल रहा हूं ठीक है, मैं जैसे रह रहा हूं ठीक है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन उस मार्ग का अंत में, उस मार्ग का फुल स्टॉप में क्या है? मृत्यु मिलती है, परेशानी मिलती है, बेचैनी मिलती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर हमारा जीवन में एक छोटा सा डिसोबीडिएंट का आत्मा दिखाई देगा, हमारा जीवन में रहने वाले सारे बहुमूल्य चीज मृत्यु में बदल जाएगा, नष्ट में बदल जाएगा। प्रभु की नाम की स्तुति हो। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। एक्चुअली इस उदाहरण को हम जब फिजिकली सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। मान लीजिए 1 किलो टमाटर हम लेके आएंगे घर पे। 1 किलो टमाटर 10 पीस आया समझ लीजिए, उसमें से 9 पीस अच्छा है और 1 ही टमाटर खराब निकला। आप लोग मुझे बताए, 1 ही टमाटर को सही करने के लिए, ठीक बनाने के लिए, 1 ही खराब, बस सड़े टमाटर को, खराब टमाटर को सही बनाने के लिए क्या 9 टमाटर के अंदर कुछ एबिलिटी, सक्षम है, शक्ति है, सामर्थ्य है? 1 ही खराब टमाटर को ठीक बनाने के लिए 9 टमाटर के अंदर कुछ शक्ति है क्या? नहीं। लेकिन 1 ही टमाटर, 1 ही खराब टमाटर के अंदर इतना शक्ति है, बाकी 9 क्या, 9000 टमाटर को भी खराब बना सकता है, पूरी रीति से नष्ट कर सकता है। उसी तरह अगर हमारे जीवन में सारे अच्छी चीज हो सकता है, लेकिन एक डिसोबीडिएंट रहेगा तो, एक अनाज्ञाकारी विषय रहेगा तो, एक क्रोध की विषय रहेगा तो, एक जलन की विषय रहेगा तो, एक कुछ भी, एक बुरी आदत रहेगा तो, बाकी सारे अच्छी चीज को नष्ट कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस डिसओबीडिएंट की स्पिरिट को, अनाज्ञाकारी आत्मा को हम क्या करना चाहिए? खतना करना चाहिए, ताकि हमारा राज्य दृढ़ होने के लिए, हमारा राज्य नया होने के लिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। तीसरा राजा को उसने मारा, अपना राज्य को दृढ़ बनाने के लिए, अपना राज्य को दोबारा नया करने के लिए सोलोमन ने तीसरा राजा को मारा। तीसरा राजा अहाब को मारा बल्कि वचन कहता है। पढ़िए 2 सामुएल 16 का, 2 सामुएल 3 का 29, 3:29। 3:29 पढ़िए, कोई भी पढ़िए। वह योआब और उसके पिता के समस्त घराने को लगे, और योआब के वंश में कोई ना कोई प्रेमे का रोगी और कोड़ी और बैसाखी का लगाने वाला और तलवार से खेत आने वाला और भूखों मरने वाला सदा होता रहे। यहाँ पर योआब को मारा, यहाँ पर योआब और उसके पिता के समस्त घराने के लोग और योआब के वंश में कोई ना कोई प्रेम का रोगी और कोड़ी और बैसाखी और लगाने वाला और तलवार से खेत आने वाले भूखे मरने सदा रहते हैं। यहाँ पर क्यों सलमन ने उसको मारा? उसकी पढ़िए 7 वचन को पढ़िए, 16 का 7। हाँ, 2 सामुएल 16 का 7। सिमी कोसता हुआ यूं बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे,
निकल जा, निकल जा। सिमी का अर्थ क्या है? दूसरों को श्राप देना, दूसरों की बुराई करना, खुद के लोगों को श्राप देता है। दूरो दूरो कुनी दूरो ओचे, निकल जा, निकल जा। प्रभु हमको किसके लिए बुलाया? दूसरों को आशीष देने के लिए बुलाया। आशीष में जीना, आशीष का भागी बनाना। लेकिन सिमी का आदत क्या है? दूसरों को श्राप देना, दूसरों को कोसना। इसलिए हमारा जीवन में इस प्रकार की एक बुरी आदत रहेगा, दूसरों को श्राप करना, दूसरों को छोटा समझना, दूसरों को बुरा समझना, इस प्रकार की एक दुष्ट स्वभाव दिखाई देगा, तो हमारा राज्य और न्याय शरीर से दृढ़ होकर नहीं दिखाई देगा। इसलिए प्यारे परमेश्वर को पहला पत्र 3:9 में लिखा है, हम आशीष की भागी होने के लिए बुलाया गया, परंतु श्राप देने के लिए नहीं है। आज कई लोग परिवार में, भाई बहन में, पति पत्नी में, छोटे छोटे बातों में इन प्रकार की बात दिखाई देती है। ये सिमी की आत्मा काम करती है। उन दिनों में वास्तविक में सोलोमन ने सिमी को मारा, एदोनाई को मारा और वाब को मारा। लेकिन इन दिनों में हमारे अंदर ये 3 लोग बैठे हुए हैं। घमंड भी हमारा अंदर दिखाई देगा, अनाज्ञाकारी भी हमारे अंदर दिखाई देगा, दूसरों को खोसना, दूसरों को श्राप देना हमारे अंदर दिखाई देगा। इन 3 प्रकार की स्वभाव को जब हम काटेंगे, खतना करेंगे, गिलगल में जाकर अपना राज्य को हम नया कर पाएंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं 1-2 वचन को बोलकर समाप्त करना चाहता हूं। दूसरा, गिलगल में फसह का पर्व मनाया बोल के वचन कहता है। वहां पर बहुत सारे विषय है, लेकिन फसह का पर्व में क्या होता है कि गिलगल में प्रवेश करने के बाद जो फसह का पर्व मनाया जाता है, वहां पर एक पवित्रता का काम होता है, शुचिकरण की काम होता है। जब पवित्रता के काम और शुचिकरण की काम हमारा जीवन में आती है, तो परमेश्वर के साथ हम उसके राज्य में नित्यता दिखाई देंगे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रभु के सम्मुख में अपना जीवन को नया बनाने के लिए, अपने राज्य को नया करने के लिए, अपने परिवार को नया बनाने के लिए, अपने व्यवसाय को नया बनाने के लिए सर्वदा अंदर से जो रुकावट आती है उसको हम खतना करना चाहिए, कटिंग करना चाहिए। कोई घमंडी व्यक्ति आपके सामने आएगा तो आप किसी भी हालत में उसको मार सकता है, लेकिन कोई घमंड की स्वभाव अपने अंदर आएगा, उसको कैसे खतना करना, ये केवल योशो के द्वारा हो सकता है, परमेश्वर के दास के द्वारा हो सकता है, गिलगल में हो सकता है, प्रभु के सम्मुख में हो सकता है। तब जाकर हमारा जीवन को, परिवार को, बिजनेस को, सेवकाई को, जो भी बात पुरानी होकर दिखाई दे रहा है, उसको हम सब नया बना सकते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इन वचनों में प्रभु हम सबको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। बहुत सुंदर वचन से परमेश्वर हम सबसे बात किए हैं। मैं आप सबों को थोड़ा सा बात कहकर समाप्त करना चाहूँगा। बात यह है कि गिलगल में राज्य को फिर से या पुनः स्थापित किया। लिखा है, राज्य को, सिंहासन को पुनः स्थापन करना है तो दुष्ट लोग को निकाल देना चाहिए। अगर दुष्ट रहेंगे तो राज्य हमारा पुनः स्थापित नहीं हो सकता। नीति वचन उसका 25:5 को पढ़े। राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी, स्थिर होगी। इसका मतलब है सुलेमान का यह तजुर्बा है। सिंहासन के सामने से दुष्ट लोग को नहीं रखने का। सिंहासन तभी स्थिर होगा वरना वे सिंहासन पर कब्जा कर सकते हैं। राजा के सामने से दुष्ट को निकाल दे,
या नीति वचन उसका 25:4 में चांदी में से मैल को निकाल देने की बात कहा गया है। तो सोनार के लिए पात्र तैयार हो सकता है, चांदी से खाद निकालना जरूरी है, राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देना जरूरी है। तो प्रभु के लोगों, आज हमने परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना, और वचन यह है, हमारे सामने कई दुष्ट लोग पाए जाते हैं। मनुष्य की बात मैं नहीं कह रहा हूं। दाऊद के साथ कुछ लोग बड़े ही दुष्टता से बर्ताव किया था, जैसे कि सीमी है, अदोनिया है, योआब है। और ये अदोनिया और योआब दाऊद के सगा भांजे लोग थे, परंतु दाऊद को बहुत तंग करके रखे थे। और सीमी दल बदलू है। जब अबशालोम अपना बेटा दाऊद का दुश्मन बन गया था, तो अबशालोम का झुंड में शामिल हो गया था सीमी नाम के एक बंदा, जो बिन्यामीन के गोत्र का था। अबशालोम का पार्टी में ज्वाइन कर लिया, जैसे बीजेपी बीजेडी में ज्वाइन करते हैं ना। अबशालोम का पार्टी में ज्वाइन करके सीमी दाऊद को कोसता रहा, गाली देता रहा। परंतु योआब बोलता है, तब योआब जो है दाऊद का सेनापति था, योआब बोलता है, एक बार मौका दीजिए ना, इसको एक मार में सुला दूंगा, दोबारा खड़ा नहीं हो सकेगा। पर दाऊद बोलते हैं, सीमी को बोलने दो, उसको बोलने के लिए खुदा ने अनुमति दिया है, उसको बोलने दो। और जैसे युद्ध में दाऊद अबशालोम का युद्ध में दाऊद का जीत होता है, अबशालोम हार जाता है, सीमी तुरंत आके दाऊद के पार्टी में ज्वाइन कर लेता है। ये दल बदलू है। आके गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, बोला मैं गलती से आपका विरोधी हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। वक्त के अनुसार दल बदलने वाली आदत, कभी प्रभु प्रभु होएंगे, कभी पाप को पसंद करेंगे, पाप के पीछे जाएंगे। वक्त के अनुसार कुछ लोग गिरगिट के समान रूप बदलते हैं। यह है सिमी। आराधना में तो बहुत पवित्र है, बाहर में जाओ तो बिल्कुल संसारिक है, ऐसा आदत हमारे अंदर में है, तो उस सीमी को मार डालना चाहिए। अदोनिया खुद को बड़ा करना चाहता था। प्रभु के दास ने कहा, अदोनिया उस सुलेमान को हटाकर सिंहासन पाना चाहता था। दाऊद ने कहा था, उसको जिंदा मत रखना, अदोनिया को खत्म करना। हमारी जिंदगी में घमंड को मार डालना है। योआब बहुत बुरा व्यवहार किया था और उसको भी घात किया गया। योआब राइट। तो सुलेमान ने कहा, राजा के सामने से इन सारे दुष्ट को निकाल दो, तुम्हारी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगा। हमारी जिंदगी में दुष्ट रहेगा, दुष्टता रहेगा, तो हम स्थिर नहीं हो सकते। आत्मिक जीवन में भी दुष्ट लोगों के साथ संगति ज्यादा नहीं रखना, उसका असर आप में पड़ेगा। वफादार लोगों के साथ संगति रखो, बेईमान लोगों के साथ संगति ज्यादा ना रखना। तो गिलगल में राज्य को पुनः स्थापित किया गया। इन सारे दुश्मनों को हटा करके, इन सारे अधर्म को हटा करके राज्य को फिर से स्थिर किया गया। हमारी जिंदगी में कहने का भाव यह है, जब तक हम पाप को पूरी तरह से नहीं हटाएंगे तो हमारी आत्मिक जीवन फिर से एस्टैब्लिश्ड नहीं होगा, हम आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इन वर्ष का खत्म होने का समय पर है, दिसंबर का महीना है। नया साल में जाने से पहले नया साल हमारे लिए आशीष की महीना हो। हमारी जिंदगी में से हर एक दुष्टता को, पाप को हम ढूंढ ढूंढ के मार डाले, घमंड को मार डाले, अनाज्ञाकारिता को मार डाले, बहुरूपी आदत को मार डाले, दुष्टता को मार डाले, ताकि हमारी आत्मिक जिंदगी का साम्राज्य प्रभु में फिर से स्थिर हुआ है। नया वर्ष हम सब के लिए नया आशीष का वर्ष हो, कि हमारे लिए नया वर्ष में हम स्थिरता के साथ चले, खुशी के साथ चले, सुकून, चैन, अमन, शांति के साथ चले। ये सारी दुष्टता को हमें मार डालना है। गिलगाल जिंदगी में खोई हुई साम्राज्य को लौट कर पाने का जगह है।
हमारी ज़िंदगी में जो बरकतों को हमने इस वर्ष में खोया है, इस वर्ष में मिस किया है, आने वाले दिनों में हम दोबारा अपनी आशीषों को लौट कर पाए। प्रभु ऐसा हमारा सहायता करे। इस वचन के सेवा में परमेश्वर हम हर एक को आशीष देने पाए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और आखिरी प्रार्थना के साथ आज की सेवकाई